Hello everyone, welcome to YouTube channel सिविल सर्विस एजुकेशन जहाँ आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 13 जुलाई 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया जो जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, IMA urged center states not to let the guard down on COVID. The Indian Medical Association on Monday warned that a third wave of pandemic was inevitable and imminent and appealed to the center and state governments not to let their guard down against COVID-19. So, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से ये कहना है कि थर्ड वेव जो है वो इनएविटेबल होगा, बहुत खतरनाक होगा और इमिनेंट होगा, मतलब वो आएगा ही। उन्होंने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों को अपील किया है कि आप लोग अपने गार्ड डाउन मत करें, मतलब आप लोग कोविड-19 को जितना खतरनाक है वही समझे, उसको कमजोर मत समझे। It said mass gathering in tourist and religious places along with flouting of safety norms spell danger. उन्होंने ये भी कहा कि टूरिस्ट गैदरिंग जो होगी या फिर रिलीजियस गैदरिंग जो होगी वो बहुत ज्यादा डेंजर हो जाएगा, तो ये सबको बंद कर देना ही सही है फिलहाल। नेक्स्ट, पैनल स्टडिंग ट्रायल डेटा ऑफ न्यू कोविड-19 वैक्सीन. The green signal for the emergency use approval of ZyCoV-D, the COVID-19 vaccine by Zydus Cadila, for those aged 12 and above will take a few more days, Union Health Ministry officials said on Monday. So, ZyCoV-D जो कि Zydus Cadila की तरफ से एक वैक्सीन निकाली जा रही है और ये बच्चों के लिए होगी, मतलब 12 इयर्स और उसके ऊपर के लिए होगी। ये अब अप्रूव होने वाली है, ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है, कुछ ही दिनों की बात है, जब तक पूरी तरीके से रिपोर्ट जो है वो ठीक से जांच नहीं हो जाती। The vaccine had shown good result in phase 1 and phase 2 trials. phase 1 और phase 2 ट्रायल में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, गुड रिजल्ट मिला है। और phase 3 ट्रायल का जो डेटा है वो कंडक्ट किया गया है 28,000 वॉलंटियर्स के ऊपर, जो अभी एग्जामिन किया जा रहा है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से। ये जब हो जाएगा उसके बाद ही उसे इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दी जाएगी। नेक्स्ट, एंटीबॉडीज ट्रीटमेंट फाउंड इफेक्टिव. The treatment of COVID-19 patients with mild to moderate symptoms with an antibodies cocktail of casirivimab and indevimab has reduced the treatment period from between 13 to 14 days to 5 and 6, and only one out of around 200 patients required oxygen supply. So, Brihan Mumbai Municipal Corporation BMC की तरफ से एक ट्रीटमेंट की गई है, कोविड-19 की ट्रीटमेंट की गई है जो माइल्ड से लेके मॉडरेट सिम्टम वाले पेशेंट्स के ऊपर की गई है। और उनके अंदर जो एंटीबॉडीज कॉकटेल है कैसरीविमैब एंड एंडीविमैब, ये दो कॉकटेल्स दी गई है और ये दिखाया गया है कि ये जो ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट 13 से 14 डेज लगती थी, वो ट्रीटमेंट अब 5 से 6 दिन में की जाएगी। और जिनको ऑक्सीजन लगता था उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब 200 पेशेंट्स में से सिर्फ एक ही पेशेंट ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, लेकिन ये देखा गया कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। द सिविक बॉडी ट्रीटेड 200 पेशेंट्स विद द कॉकटेल at the Seven Hills Hospital in Andheri, and according to officials, the results were encouraging. The BMC said that only 0.5% patient required oxygen supply after this line of treatment. तो उन्होंने कहा कि ये ट्रीटमेंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 0.5% पेशेंट ही ऑक्सीजन सप्लाई उनको जरूरत पड़ी, लेकिन और किसी को नहीं पड़ा। एंड डेथ रेट केम डाउन बाय 70%, और जो डेथ रेट है वो 70% से नीचे आ चुकी है। नेक्स्ट, both houses to function simultaneously. For the first time since the COVID-19 pandemic outbreak in March 2020, sessions of both houses of parliament, the Lok Sabha and Rajya Sabha, will be held simultaneously, ending the two-shift routine followed since September last. So COVID-19 पैंडेमिक जब से शुरू हुआ है मार्च 2020 से, तब से जो पार्लियामेंट है वो उनका सेशन बंद हो गया था, और फिर जब ये स्टार्ट किया गया था सितंबर से, तब लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग टू शिफ्ट रूटीन के हिसाब से चलाई जा रही थी। लेकिन अब बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा को साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ चलाया जाएगा। 323 लोकसभा मेंबर्स को और 205 राज्यसभा मेंबर्स को अब तक दोनों डोजेस ऑफ वैक्सीन दे दी गई है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स टू बी डिजिटाइज्ड. Culture Minister G. Kishan Reddy on Monday said the National Archives records related to freedom fighters would be digitized within a year as a part of commemoration of 75 years of independence next year. So
75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जब होगा इस साल नेक्स्ट ईयर, तो तब तक जितने भी फ्रीडम फाइटर्स की जो रिकॉर्ड है, जो नेशनल आर्काइव्स रिकॉर्ड में शामिल है, उन सब रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर दिया जाएगा। मतलब हम और आप उस वो सब रिकॉर्ड्स को मोबाइल में या फिर डिजिटल माध्यम से देख पाएंगे, उसको पढ़ पाएंगे। The National Archives of India, which houses over 18 crore pages, 64,000 volumes and 1.2 lakh maps, has started the digitization process, but it would take a long time to complete. So, National Archives of India में 18 करोड़ पेजेस की इतिहास वहां पे रखी हुई है, जितने भी रिकॉर्ड्स है, 64,000 वॉल्यूम्स ऑफ रिकॉर्ड्स रखा हुआ है और 1.2 लाख मैप्स वहां पे मौजूद है, जो अब डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन ये कंप्लीट होने में बहुत समय लगेगा। नेक्स्ट, 68 killed in lightning strikes in 3 states, expert issues warning. With the monsoon making a slow revival over several parts of India, except the northwest region, where there is a rise in lightning-linked deaths. So monsoon पूरे इंडिया में रिवाइवल ला रही है। बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो गर्मी को हटाने का वक्त आ गया है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट रीजन में देखा जा रहा है कि वहां पे गर्मी के सिवा लाइटनिंग में लोगों की मौत हो रही है। Nearly 68 were reportedly struck dead by lightning on a single day in Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh, according to reports from the states on Sunday. So, ये दिखाई दिया कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक ही दिन में 68 लोगों की मौत हुई है बिजली के गिरने की वजह से। Prime Minister Narendra Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees each for the next of kin of those killed in the lightning strikes and in all the 3 states and 50,000 फॉर द इंजर्ड। सो जितने लोग मारे गए उन सबको 2 लाख रुपीस दी जाएगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से, और जिन जिन लोग घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपीस दी जाएगी। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो लाइटनिंग डिजास्टर हो रहा है, जो इतनी ज्यादा बिजली गिर रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हो रही है। बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुका है। इस साल जो वार्म दिखाई दे रहा है, हीट वेव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, जितने भी कोल्ड कंट्रीज है वहां पे भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिला है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन रिमेन्स above 6% in June. After touching a 6-month high in May, retail inflation remained virtually unchanged in June at about 6.3%, staying out of the central bank's comfort zone for the second month in a row. So, 6-month हाई इन्फ्लेशन देखा गया था मई में, और सबको लगा कि इससे भी ज्यादा हो सकता है या इससे कम हो जाएगा नेक्स्ट मंथ, लेकिन जून में देखा गया कि जितना था उतना ही है, 6.3% ही है, जो कि अनचेंज्ड है। और ये लगातार दूसरा मंथ हुआ है जो सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंफर्ट जोन के बाहर निकल चुका है इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट expect the Reserve Bank of India to revisit its inflation estimate of 5.1% for 2001-2022. So Reserve Bank of India ने estimate किया था कि इन्फ्लेशन जो होगा 5.1% तक होगा, क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन अभी लगातार 2 मंथ जो दिखा जा रहा है 6.3% में अटका हुआ है इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। And stress that the lack of fiscal policy action to cool prices could precipitate a faster unwinding of RBI's growth supporting approach to interest rate. सो इकोनॉमिक्स का ये कहना है कि आरबीआई को उनका जो इन्फ्लेशन एस्टिमेट है उसको रिविजिट करना चाहिए, और उनका जो फिस्कल पॉलिसी जो लैक हो रही है उसके ऊपर जितने भी प्राइसेस है उसको कम कर देनी चाहिए, तब जाके उनका ग्रोथ जो है वो इंटरेस्ट के साथ बढ़ेगा। नेक्स्ट, G6 RBI unveils retail direct scheme. The RBI on Monday announced the unveiling of a scheme under which retail investors will be allowed to open retail direct gilt accounts directly with the central bank. So RBI ने एक स्कीम अनवील किया है जिसके तहत जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको वो लोग को अलाउ किया गया कि वो लोग ओपन रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोल सकते हैं, और इससे वो लोग डायरेक्टली सेंट्रल बैंक के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये खोलने का क्या फायदा होगा? दिस अकाउंट कैन बी ओपन थ्रू अ डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल से खोल सकते हैं, और इसका फायदा ये है विच विल प्रोवाइड रजिस्टर्ड यूजर्स एक्सेस द प्राइमरी इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो इशू की जाएगी, जो प्राइमरी इशू की जाएगी, उसको ये जो रजिस्टर्ड यूजर्स होंगे वो लोग इसे और भी अच्छी तरीके से खरीद सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, और एनडीएस ओएम में भी ये लोग
अपने जो सिक्योरिटीज है उसको खरीद सकते हैं। NDSOM क्या है? नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम या फिर ऑर्डर मैचिंग सिस्टम। नेक्स्ट, top US general in Afghanistan Scott Miller relinquishes post. The top US commander of Afghanistan relinquished his position at a center as a ceremony in the capital Kabul on Monday. So US के टॉप कमांडर जो कि अफगानिस्तान के US जनरल थे, उन्होंने अपने पोजीशन को relinquish कर दिया, वो अपने पोजीशन से हट गए और कहा कि ये पोजीशन अब मेरे लिए खत्म हो चुका है। Taking the US a step closer to ending its 20-year war. So 20 years से वो US जनरल थे अफगानिस्तान में, अब उनका जो काम है वो खत्म हो चुका है। The move came as Taliban insurgents continue to gain territory across the country. Next, wildfire rages as heat waves stifles western US and Canada. The western United States and Canada were suffering under scorching temperature this to start the week, with heat warnings still in place Monday and authorities struggling to rein in wildfires in both countries. So यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में बहुत ज़्यादा हीट बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ चुका है और इसके वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और जितने भी खेत थे उसमें वाइल्ड फायर्स भी स्टार्ट हो चुकी है। द यूएस नेशनल वेदर सर्विस हैज वार्न्ड द डेंजरस टेम्परेचर विल कंटिन्यू इन द रीजन फॉर द अर्ली पार्ट ऑफ द वीक, forecasting highs of up to 105 degrees Fahrenheit, 46 degrees Celsius in southern California. सो यूएस नेशनल वेदर सर्विस ने ये कहा कि ये जो टेम्परेचर है ये अब भी नेक्स्ट वीक के स्टार्ट तक चलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो हो सकती है वो 46 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देखा जा सकता है सदर्न कैलिफोर्निया में। एंड इशूड अ हीट एडवाइजरी फॉर द लॉस एंजलिस एरिया अंटिल मंडे इवनिंग, और लॉस एंजलिस एरिया में भी हीट एडवाइजरी दी गई है। एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 13 जुलाई का कोई भी इंपॉर्टेंट डेज नहीं है। And last but not the least is today's quote, और आज का मोटिवेशनल कोट है, Every story has an end, but in life every ending is just a new beginning. So हर कहानी का अंत जरूर होता है, लेकिन आपका लाइफ का कोई अंत नहीं है। जब तक आप डेड नहीं हो जाते हो तब तक आपका लाइफ खत्म नहीं हो रहा है। आप हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हो। अगर लाइफ में आप कुछ बनना चाहते हो तो एक मुकाम का जब खत्म हो जाता है तब का दूसरा मुकाम स्टार्ट हो जाता है। एक स्टोरी जब खत्म हो जाती है तब आपका नया स्टोरी स्टार्ट हो जाता है। एक लाइफ जब खत्म होता है दूसरा लाइफ स्टार्ट हो जाता है। सो कहानी का अंत होता है लेकिन आपका लाइफ का कोई अंत नहीं है। आप कुछ भी नया स्टार्ट कर सकते हो। जब तक आप जिंदा हो तब तक आप कुछ भी कर सकते हो और हमेशा आपको करना ही चाहिए। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, हैप्पी रहना है, तो हमेशा अपने आप को बिजी रखो। हमेशा अपने आप को कुछ ऐसे कामों में बिजी रखो, ऐसा कुछ करो जिससे आपको खुशी मिले। तब देखना आप लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जी पाओगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।